आज अप्सरा सिद्धि प्रयोग है और अप्सरा सिद्धि प्रयोग से पहले कुछ बातें आपको समझा देना चाहता हूं। एक तो तुम सब लोग मुझे प्यार तो करते हो बहुत ज्यादा और मेरी आज्ञा भी मानते हो, इस बात का भी मुझे खुशी है, गर्व है। मगर जिस फोर्स के साथ मंत्र जाप या साधना करनी चाहिए उस फोर्स के साथ आप करते नहीं है, तब आप या तो 95% पे जाकर अटक जाते हैं या 98% पे जाकर अटक जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि एक बार में ही समुद्र पार हो जाए, तो बार बार के हिचकोले खाने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा मैंने अपने जीवन में शिष्य बनाए नहीं है, ऐसा गुरु में बनना भी नहीं चाहता हूं कि मैं प्रयोग करवाऊं और तुम्हें सफलता नहीं मिले तो फिर मैं गुरु बनना धिक्कार है, फिर मैं गुरु बनने से कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसा गुरु नहीं बनना चाहता हूं, ढकोसला नहीं करना चाहता हूं, पाखंड नहीं करना चाहता हूं। और तुम सफलता नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी गलती यह है कि 3 कारणों से तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। एक कारण तो तुम्हारा विश्वास नहीं होगा साधना पर या मंत्र पर या मेरे ऊपर। अगर थोड़ा सा भी विश्वास डगमगाया तो तुम्हें सफलता 2000 साल भी नहीं मिल सकती। विश्वास तो पूरी जिंदगी भर करना पड़ता है। हो सकता है एक बार में सफलता नहीं मिल पाए कोई कारण से, तो हम दूसरी बार करेंगे, 2 बार में सफलता मिली तीसरी बार करेंगे। मगर ऐसा तो जिंदगी में हुआ ही नहीं कि चौथी बार करना पड़े, ऐसा तो हुआ ही नहीं। और 2-3 भी इसलिए करना पड़ता है कि तुम्हारा मन डगमगाता रहे, पूरी तरह से मन करते नहीं, मंत्र जाप करते नहीं, या जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से करते नहीं, या विश्वास पूरा होता नहीं। विश्वास का मतलब है कि कर तो रहा हूं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चलो गुरु जी ने कहा कर लेते हैं, यही से विश्वास टूट गया, वो ब्रीच नहीं रह पाएगा। पुल में दरार आ जाएगी तो उस पुल पर से कोई जाने पार नहीं कर सकता। या तो पूर्ण रूप से जुड़ेंगे या फिर नहीं जुड़ेंगे, या विश्वास करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जिसके 2 पति होते हैं वो पतिव्रता नहीं कहलाती। एक पति बहुत है, पार लगा दूंगा तो मैं अकेले ही पार लगा दूंगा, नहीं तो 100 गुरु भी तुम्हें पार नहीं लगा सकते, ये गारंटी की बात है। और मुझे विश्वास है क्योंकि सबसे आसान साधना है प्राइमरी स्कूल की साधना है और सबसे कठिन साधना है। आसान इसलिए है इसमें ज्यादा झंझटबाजी कुछ नहीं है, और जो झंझट बता रहे हैं दूसरे वे सब केवल फ्रॉड कर रहे हैं कि नहीं दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना चाहिए, दीवा जलना चाहिए, दिया ऊंची लो होनी चाहिए, रात का मुंह ऊंचा उठा होना चाहिए, ये यंत्र इधर होना चाहिए, आप टेढ़े बैठे इसलिए। ये सब केवल बहकाने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें किसी भी साधना में। जब गुरु को ज्ञान नहीं होता तो कोई को गलती निकालेगा ही निकालेगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई रोग बताएगा ही बताएगा कि ब्लड प्रेशर है, जा छुट्टी। अब वो गया फीस दिया तो वो सोचा मैं बताऊंगा ही नहीं, तो डॉक्टर कैसा ब्लड प्रेशर 8 में छेद है तुम्हारे, अब तुम कब तो मालूम करो छेद है कि सारा दिल में छेद है कि हार्ट में है कि नहीं है। वो तो लिख दिया, तुम रोते रहे जिंदगी, वो छेद है छेद है छेद है। डॉक्टर कह के छूटता है। भूत प्रेत वालों के पास जाओगे भूत प्रेत बता ही देगा तुम्हारे शरीर में 5 भूत है, एक निकाल देता हूँ 4 और बाकी है, फिर आना पड़ेगा। ये सब ढोंग है और मैं ढोंग अपने शिष्यों को नहीं देना चाहता हूं। मैं कहता हूं ये साधना बहुत कठिन है, मैं कह रहा हूं ये साधना बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि अगर आप विश्वास के साथ अप्सरा साधना करें तो दूसरी बार साधना करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और नहीं तो घर की पत्नी भी 40 साल तक आपके कंट्रोल में नहीं आती, अप्सरा कहां से कंट्रोल में आएगी? 40 साल तक जूझते हुए हो गए, अभी तक वो बस रणचंडी की तरह जूझती रहती है, आपके सामने तलवार लिए खड़ी रहती है, आए गर्दन काटें। और तुम सोचते हो सारा छोड़ सकते नहीं इनको, लोग बदनाम मुझे करेंगे, ये बस रणचंडी बनी हुई है, और तुम उसको कंट्रोल कर नहीं सके। जब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो अप्सरा सिद्धि कंट्रोल कहां से करोगे तुम? उसके लिए तुम्हें चाहिए पौरुष, हिम्मत, साहस और विश्वास कि मैं कहूंगा और पत्नी करेगी ही काम। अगर तुम्हें पौरुष है तो ऐसा थोड़े एक पत्नी तुम पर हावी हो जाए तुम पुरुष हुए फिर कैसे? या तो वो हावी होगी या तुम हावी होगी, दोनों से एक हावी होगी। अब तुम मिमी आती हुई बात करते हो, अब 6 बजे क्यों आए? और फिर 5 बजे छूटा था नहीं छूटा था कि थोड़ा लेट क्यों हुए? फिर बस नहीं मिली। हाँ तुम्हें बस मिलती नहीं है, रोज 7 बजे 8 बजे तुम बहाने बनो, कितनी बार बहाने बनो? एक बार दाखिल के कह चल बाहर निकल यहां से, देखा जाएगा दूसरी ले आऊंगा मैं, तो सीधे काम करेगी। अप्सरा के सामने में पौरुष रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, साहस रखना पड़ेगा, तब अप्सरा सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। मिमियाते हुए, रोते हुए, झींकते हुए, झिझाते हुए करोगे तो अप्सरा सिद्धि नहीं मिल पाएगी। एक तो बात। दूसरी बात, अप्सरा सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारी पत्नी एक तरफ तुम अप्सरा के साथ साथ घूमते हो, किनारे घूम रहे हो और दही बड़े खा रहे हो। अप्सरा सिद्धि का मतलब ये नहीं होता
के साथ साथ वो कोई घूमेंगी। अप्सरा सिद्धि का मतलब है कि तुम्हारा यौवन, तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारी पौरुष, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी क्षमता और जीवन भर मार्गदर्शक और तुम्हारे प्रत्येक सुख में सुखी और दुख में सुख प्रदान करने वाली को अप्सरा कहते हैं। और यह किसी भी प्रकार से ग्रस्त जीवन में बाधक नहीं है, मगर जिस प्रकार से भी तुम सुख पाना चाहो उस प्रकार से सुख और आनंद उसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है। मैं भी ग्रस्त हूं, मेरी भी पत्नी है, पोते हैं, पोतियां हैं, बहुएं हैं और मैंने अप्सरा साधना सिद्ध कर रखी है और मिलता हूं मैं रोज, मैं कह रहा हूं, और कई मेरे ग्रस्त जीवन बाधक है ही नहीं। यदि आप में संयमित जीवन है तो कुछ नहीं, और असंयमित जीवन है तो अप्सरा की जरूरत नहीं। अप्सराएं तो कनाट पे से रोज घूमती रहती, 500 रुपए फेंक के अप्सरा आ जाएगी, उसमें कौन सी लंबी छोटी बात। वो तो आपका कितना अपने आप में वर्चस्व है, आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, उस पर डिपेंड है। पहली बात तो ये कठिन इसलिए साधना कह रहा हूं कि इसमें संयमितता ज्यादा जरूरी है। आप संयमित हो, क्यों बीच में ज्यों वह दिखाई दे आप असंयमित हो जाते हैं। ऐसा कई लोगों को असफलता इसलिए मिल जाती है, वो परीक्षा लेने के लिए वो पास में आके बैठ जाती है या घुटने से घुटना सटा लेती है। मतलब 21 दिन की साधना होती है तो 5 दिन, 7वें दिन, 8वें दिन ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आप एकदम से मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, अब क्या करूं। इसलिए जितने दिन की साधना मैं कहूंगा उतने दिन की साधना आपको कर लेनी चाहिए। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और पहली बार में ही सफलता मिलती है। और कोई भी वृद्ध, कोई भी बालक, कोई पुरुष या कोई भी स्त्री इस साधना को संपन्न कर लेता है। स्त्री के लिए सहेली है, पुरुष के लिए मार्गदर्शिका है। पत्नी भी होती है, पत्नी भोग्या भी होती है, पत्नी सहायिका भी होती है, पत्नी मार्गदर्शिका भी होती है और पत्नी मां भी होती है। शास्त्रों में कहा है जब वो खाना खिलाती है तो मां की बन जाती है। जैसे मां अपने बच्चे को खिलाती है उस तरीके से अगर खाना खिलाती है तो पत्नी सही है। कोई गालियां देती हुई जली कटी रोटियां ला करके छाती पटक दे, ले खा मर, है तो पत्नी। तुम सोचो साला कहां क्या बात, गुरु जी पूछेंगे कि ये मेरे पल्ले कैसे पड़ी, तो गुरु जी के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, मेरे पास है नहीं, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसको चेंज कर। ऐसा अमेरिका में हो सकता है, यहां नहीं हो सकता। इसलिए ये पत्नी की ड्यूटी है कि वो खाना खिलाते समय मां बने और तकलीफ में वो मंत्री बने, मार्गदर्शिका बने। तकलीफ आ गई है तो अपन दोनों मिलकर इस प्रकार से इस समस्या का हल कर सकते हैं। मैं आपके साथ में, चिंता मत करिए, बस सलाहकार भी होती है। और एज पति एज पत्नी बस सुख भी देती है और प्रतिष्ठा यश सम्मान के लिए वो भागीदार होती है। उनके भी चारों रोल हैं, अप्सरा के भी चारों रोल हैं। ये बात ये अलग है कि अप्सरा अत्यधिक सुंदर होती है, अत्यधिक आकर्षक होती है, अत्यधिक यौवन गर्विता होती है, उसके शरीर से सुगंध प्रवाहित होती है, वह मानव देह से ऊपर उठी हुई होती है और यह हमारा सौभाग्य होता है कि वह हमारे साथ सहचर्य के रूप में रहे, हमें मार्गदर्शक दे। इसलिए इसमें कोई दोष कुछ नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई हम गलत काम करने नहीं जा रहे, कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं जिससे कि हमारी प्रतिष्ठा और समाज में सम्मान में न्यूनता है। ऐसा मैं काम करवाता भी नहीं। इसलिए मैं जिस विधि से बताऊंगा उस विधि से मंत्र जाप करना पड़ेगा और मैं 90% काम तो मैं खुद ही आपका कर लूंगा, मगर तुम्हें सफलता मिलनी चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है। तुम्हारी ड्यूटी तो है ही, मेरी ड्यूटी भी है। और जिस दिन तुम आके कहते हो मुझे सफलता मिल गई, कई लोग कहते हैं मैं 100 लोगों को प्रयोग करवाता हूं तो 20 लोग आके कहते हैं गुरु जी देखिए मुझे सफलता मिल गई, मैं आपके सामने करके दिखाता हूं तो मुझे गर्व से सीना चौड़ा होता है मेरा। 80 लोग कहते हैं सफलता नहीं मिल पाई। मैं दोनों बात आपके सामने, मैं फालतू झूठ नहीं बोल रहा हूं। 70 लोग ऐसा भी कहते हैं मुझे सफलता नहीं मिल पाई। मैं समझ रहा हूं कि वैसे एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और 40 लड़के हैं, 10 लड़के फर्स्ट क्लास हो जाते हैं, 10 लड़के पास हो जाते हैं, 20 लड़के फेल हो जाते हैं। मास्टर वही, क्लास वही, पढ़ाने वाला वही, फिर 20 फेल क्यों हो गए और 10 फर्स्ट क्लास में क्यों आ गए? तो उनका अटूट विश्वास था कि जो पढ़ा है बिल्कुल सही है और मुझे मेहनत करके पार कर देना है। मैं तुम्हें कहूं मंत्र जाप करना है तो मंत्र जाप करो ही नहीं। तो मंत्र जाप मान लो सुबह करो, घर में पत्नी कहे कि लो अब सुबह सुबह आके बैठ गए, अब ये मंत्र अब आ जाएगा अवसर तुम्हारे घर में। तुम गए भी थे, गुरु जी कहने जाते ही क्यों? तुम जाओगे सारा कौन में घन चक्कर पड़ोगे तुम्हारे, यहाँ मत करो, चुपचाप रात को करेंगे, तुम रात को करने चलते। फिर डरने की जरूरत नहीं है, गलत काम करो तो डरो, सही काम करते हो न डरने की जरूरत है, न झिझकने की जरूरत है, न संकोच करने की जरूरत है। पहले तो ये मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा था कि अप्सरा मीन्स तुम्हारे जीवन में यौवन प्रदान करने वाली, जीवन में आनंद देने वाली, जीवन में पुरुषार्थ देने वाली, पौरुष देने वाली, पूर्णता देने वाली, उसको अप्सरा कहते हैं।
अप्सरा भोग्या नहीं है। अप्सरा जीवन में प्रत्येक क्षण आपकी आंखों के सामने बिंबात्मक रूप में रहने वाली, और उसको प्रत्यक्ष भी कर, आप मुझे प्रत्यक्ष हैं और बिंब रूप में भी आप हो सकते हैं। फोटो बिंब होता है, जो ही मैं आपको आवाज दूं टेलीफोन पर कि आप आए, आप मेरे सामने आ जाते हैं, ये हुआ प्रत्यक्ष। टेलीफोन पर जब बात करता हूं, ये हुआ बिंब। तो आप बिंबात्मक रूप से 24 घंटे आपके सामने रहेंगे, जो प्रत्यक्ष करना चाहेंगे प्रत्यक्ष हो जाएगी। इसलिए इस प्रयोग को, इस साधना को मैंने भी किया है, अपने शिष्यों को भी करवाया है, अपने शिष्यों को भी करवाया है, और कहीं किसी प्रकार की कोई शिकायत जीवन में नहीं आई है। घटिया आदमी तो कुछ कहीं भी घटियापन कर सकता है। दूसरी बात यह कि यंत्र जो है, इस यंत्र को मैं आपके शरीर में ही नाभि दर्शना अप्सरा को सिद्ध करवा दूंगा। शरीर में इसलिए कि जिसमें आप केवल होठों से ही नहीं, आपका पूरे शरीर का रोम रोम उस मंत्र का उच्चारण कर सके। आपके शरीर में 32 लाख मुंह हैं, आप एक मुंह कह रहे हैं, और शास्त्रों में कहा है कि 32 लाख मुंह होते हैं। प्रत्येक रोम का छिद्र है वो अपने आप एक मुंह होता है। इस रोम रोम से हनुमान के रोम रोम पर राम लिखा हुआ था, कि ओठों में राम लिखा हुआ नहीं था। राधा के रोम रोम में कृष्ण लिखा हुआ था, कि ओठों पर ही कृष्ण नहीं लिखा हुआ था। सिद्ध इसलिए शरीर में करवाते हैं कि पूरा रोम अपने आप में मंत्र प्रयोग करें, इसलिए शरीर में ही उस प्रयोग को समाहित कर लेते हैं, जिससे ज्यादा सफलता आप लोगों को मिल सके। दूसरी बात। तीसरी बात, यह मंत्र जाप आपको, ये जो माला दी है, ये माला तो आपको पहननी चाहिए। ये रक्षात्मक माला है, जिससे कि कोई उपद्रव पैदा नहीं हो सके, कोई बीच में बाधा नहीं आवे, कोई अड़चन नहीं आवे, कोई कठिनाई नहीं आए। ये माला रक्षात्मक माला है, जो जीवन भर काम आती है। अप्सरा सिद्धि प्रयोग या तो स्फटिक माला से किया जाता है या आकी की माला से किया जाता है, और आप किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं। आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और केवल 11 दिन तक करना है सिर्फ, और 5 माला रोज करना है। 5 माला मंत्र जाप रोज करना है, 11 दिन तक करना है। किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, इसके लिए कोई शुक्रवार की जरूरत नहीं है, पर होना चाहिए आकी की माला से या स्फटिक माला से। इसके लिए आप या तो सुबह प्रातः काल करें या रात्रि काल में करें। मेरा में रात्रि को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रात्रि को इसलिए कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अड़चन नहीं है। जिनको नौकरी करते हैं या टेलीफोन आता है, रात को 10 बजे बाद ना टेलीफोन आएगा, बच्चे सो जाएंगे, घर में भी कोई और मचेगा नहीं, शांति से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। 5 माला मंत्र जाप करें, और हिम्मत ज्यादा होती 11 माला मंत्र जाप करें, और कुल मिलाकर के आधे घंटे से ज्यादा आपको लगेगा नहीं। छोटा सा मंत्र है, इसमें दीपक लगाने की जरूरत नहीं होती, मगर लगाएं तो घी का दीपक लगाएं, शुद्ध घी का। आधा किलो घी मंगा दें और दीपक लगा दें। अप्सरा सिद्धि के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है और करना चाहिए: घी का दीपक, सुगंधित अगरबत्ती, पुष्प और इत्र, और पूर्ण रूप से मनोयोग पूर्वक यंत्र के सामने मंत्र जाप। इन 4 चीजें नहीं हो तभी चलेगा, मंत्र जाप से ही चलेगा। और 4 चीजें हो तो 4 चीजें इजी हैं। शाम को आप गए और 4 आने के फूल ले आए तो आप में काम आ जाएंगे। इसमें कोई बहुत कठिन काम क्रिया नहीं है। मुंह बैठते समय आपका पीला धोती होनी चाहिए पहनी हुई, पीला दुपट्टा है जो पहना हुआ होना चाहिए, और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह होना चाहिए, या तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की। उत्तर में हिमालय है और पूर्व में देवताओं का वास है। ये 2 बातें हुई। रात्रि कालीन साधना करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्यास्त को रात्रि कहते हैं। सूर्यास्त होने के बाद में सुबह सूर्योदय हो तब तक रात्रि कहलाती है। उस बीच में कभी भी बैठ करके 5 माला या 11 माला मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के बाद में वह माला जिससे आपने मंत्र जाप किया है वो माला गले में पहन लें, और सारी रात वो माला पहनी हुई रहे। सुबह फिर उस माला को उतार के पूजा स्थान में रखते हैं। ये माला जो मैं आपको दे रहा हूं ये रक्षात्मक माला है, जिससे कि सफलता मिल ही जाए। इसको साफल्य माला कहते हैं, रक्षा माला कहते हैं, और पूरे जीवन भर उपयोगी माला ये कहलाती है, जो मैं आपको अभी दे रहा हूं। इसके साथ में 21 दिन के बाद में, 11 दिन के बाद में इस यंत्र को और उस माला को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये माला जो दे रहा हूं ये तो पहनी हुई रहेगी जिंदगी भर। वह माला और यंत्र दोनों नदी में प्रवाहित हो जाए, जिससे कि उस देवता तक वह जल पहुंचा दे, वरुण देवता पहुंचा दे जिस कार्य के लिए आप मंत्र प्रयोग कर रहे हैं। अगर बीच में मंत्र छूट जाए तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। बीच में किसी दिन नहीं कर पाए तो मंत्र कोई नुकसान नहीं होता।
बीच में मंत्र जाप 11 बजे के बीच में किसी की मृत्यु हो जाए तो आपकी साधना खंडित नहीं हो सकती, कंटिन्यूस कर सकते हैं। अगर बच्चा पैदा हो जाए तो भी कर सकते हैं। स्नान, सर्दी बहुत ज्यादा हो तो हाथ पैर धोके भी बैठ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि रात को सर्दी में स्नान करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। आवश्यकता केवल यंत्र की, माला की, आपकी, गुरु की और विश्वास की, 5 चीजों की जरूरत होती है। उससे पहले आपको गुरु पूजन करना चाहिए।